हालेलुया। मेरा खुदा जिंदा है। आमेन, हालेलुया। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। मेहरबानी से बैठ जाइए। पिछले संडे, पास्टर क्या है, पिछले संडे क्या संडे था? वेरी गुड। क्या कौन सा संडे था? पेंटिकॉस्टल संडे। मेरी सवाल है, क्यों पेंटिकॉस्ट संडे कहा जाता है? पवित्र आत्मा उसी दिन किसके ऊपर उतरे हैं? हाँ, 120 लोगों के ऊपर उतरे हैं। और क्या है पेंटिकॉस्ट में, क्या हम समझते हैं? 50वां दिन। ओके, पेंटा 50, पेंटिकोस्ट 50वां दिन। कब से 50वां दिन है? पसा के पर्व के बाद। ओके, उसके बाद 50th डे। ओके, सब कनेक्शन है। ओके, ओके। और पेंटिकॉस्ट संडे में क्या क्या हुआ? आप लोग सुने हैं, मैं भी अटेंड किए हैं। वेरी गुड। पतरस ने प्रचार किए, 3000 लोग बच गए। ओके, और ओके, अन्य भाषा आत्मा जो अंदर है उस दिन सामर्थ के साथ बाहर प्रकट हुआ। ओके, जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा अंदर था वो आपको प्रकट हुआ। ओके, ओके। कलीसिया की शुरुआत, यस, ट्रू। उसी दिन से चर्च शुरुआत हुआ है। ओके, प्रभु को महिमा मिले। सब करेक्ट है। और कुछ? ओके, प्रभु को महिमा मिले। ओके, पेंटिकॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दी। ओके, अब मैं जी उठा हूं, उसको देखते आप लोग खुश हैं। 40 दिन शिक्षा भी दिए प्रभु। 40 दिन प्रभु ने उनके साथ होके, पूरा शिक्षा नहीं लिखा है। ओके, आप इस बात को समझना है। 40 डेज प्रभु ने उनको दिखाई दिया किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सी बातें समझाया करके वचन में लिखा है। क्या क्या समझाया नहीं लिखा है। ओके, 40 दिन तक उनको उनके साथ रहा। उसके बाद प्रभु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं, वो आपके लिए अच्छा है, और मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मैं जाऊंगा, उनको मैं भेजूंगा। ओके, आपकी फायदा के लिए मैं बता रहा हूं, मैं जाना आपके लिए उचित है। हालेलुया। लेकिन एक कंडीशन है, आप यरूशलेम के छोड़ के नहीं जाना। ओके, जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाओगे कहीं नहीं जाना। ओके, 10 डेज, 10 दिन प्रार्थना में इन लोग लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। फिर हम जानते हैं पेंटेकोस्ट के दिन में क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इस सत्य को हम जानते हैं। ओके, पेंटिकॉस्ट दिन आने के पहले जो कठिनाई हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। वाई पेंटिकॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन मसीही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बारे में आज देखेंगे। हम सब जानते हैं इस्राएली लोग कितने साल गुलामी में था? नियरली 400 ईयर्स, 400 वर्ष मिस्र देश में गया, बढ़ने लगा, लेकिन बाद में वो गुलामी होके उधर फिरौन के लिए सेवा कर रहे थे। सो लोगों ने प्रार्थना की, लोगों की चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंचा। लोगों ने मांगा, प्रभु हमें आजाद करना, हम गुलामी बन गए हैं। ओके, परमेश्वर के आवाज, लोगों के आवाज परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। कौन है? मोसेस।
मूसा को प्रभु ने चुन लिया और उनको बताया। मूसा को कैसे प्रभु ने बात की? मूसा से कैसे? हाँ, जलती हुई झाड़ियों के बीच में से प्रभु ने बात की। एक्सोडस 3:2, निर्गमन ना, या निर्गमन 3:2 पढ़े। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली, क्या लिखा है? झाड़ी, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक ना, झाड़ी के बीच में से, ओके। मूसा देख रहा है एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो देखते रहा, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा ये चमत्कार है, चलो हम पास में जाके देख लेंगे। जैसे पास में आया, अंदर से आवाज आया, मूसा मूसा आप अपने जूते निकाल देना, पवित्र स्थान पर खड़े हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आग है, ओके। हमारा परमेश्वर आग है। सही है गलत है? ओके ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23:29। उसके पहले इब्रानी 12:29 पढ़ें पहले, हिब्रू 12:29 पढ़ें। इब्रानी 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाला आग है, ओके। क्योंकि हमारा परमेश्वर, आग का दो काम है, ओके। आग से हम खाना भी पका सकते हैं, घर भी जला सकते हैं, ओके। बिना आग का काम नहीं, दूसरा काम नहीं चलेगा, ओके। खाना बनाने के लिए भी फायर की जरूरी है, ओके। अगर कुछ नष्ट करना है, जला देंगे तो नष्ट हो जाएगा, ओके। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आवर गॉड इज फायर, ओके। ये नहीं बोलना, ओके, एक्चुअली रिलेटेड है। जैसे अग्निश्वर सुने हैं, परमेश्वर सुने हैं, वैदीश्वर सुने हैं, मतलब चंगा करने वाला, ओके। वैदीश्वर, अग्निश्वर मीन्स फायर गॉड, ओके। हमारा परमेश्वर का एक नाम है अग्निश्वर, ओके। मैं हमारी इंडियन टर्म में बता रहा हूँ, ओके। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, ओके। ही इज अ फायर, ओके। वो हमारे लिए विश्वास करने वाले की शुद्धिकरण करने वाला है, पवित्र करने वाला आग है। शत्रु के लिए भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। विश्वासियों के लिए नहीं, भस्म करने वाला आग है, ओके। विश्वासियों के लिए शुद्धिकरण करेगा, पवित्र करेगा, अपने पास लेने के लिए। जैसे झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया। बिलीवर्स के लिए ऐसे ही, प्रेज गॉड, आमेन, ओके। अभी जो है यिर्मयाह 23:29 पढ़े। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। ओके। यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन
पिता कहता है क्या मेरा वचन आग सा नहीं, यानी वो आग है। परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। ओके, पिता कह रहे हैं यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। इट मीन्स गॉड्स वर्ड इज फायर। ओके, Hallelujah. परमेश्वर का वचन आग है। हु इज गॉड्स वर्ड? परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। आदि में वचन था, वो वचन आग सा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। गॉड इज टेलिंग मेरा वचन आग सा नहीं, मेरा वचन आग सा है। ओके, ही इज फायर। ओके, जीसस इज फायर। उनका वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, यीशु मसीह आग सा है। क्या वो तोड़ने वाला हथौड़ा भी है? हालेलुया। मैं कनेक्ट करता हूं ताकि आप रिलेट कीजिए। परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। ओके, जीसस का भी नाम दिया गया है, इज ए आग है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज ही नहीं आ रही है। हालेलुया। सवाल कर रहे हैं क्या है, पास्टर सही बोल रहे हैं नहीं? ओके, रेवलेशन 4:5 पढ़ लेना। मैं आपको घुमा फिरा के ले जा रहा हूं बैकग्राउंड बताने के लिए। प्रकाशित वाक्य 4:5। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। परमेश्वर के सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। द होली स्पिरिट इज आल्सो रेफर्ड एज ए फायर। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने जलने वाला आग है, फायर है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आपको मेरा वचन समझने के लिए मदद करेगा। इन गॉड्स साइट द होली स्पिरिट इज कंपेयर्ड एज द फायर। प्रेज Okay. गॉड, आमेन। होली स्पिरिट कंपेयर्ड एज 7 आत्माएं हैं, 7 दीवटे हैं, वो जलते रहेगी। हालेलुया। आवर गॉड इज फायर। ओके, पवित्र आत्मा के भी फायर के साथ कनेक्ट किए हैं। हालेलुया। अभी हालेलुया। मूसा को प्रभु ने जलती हुई झाड़ियों में दर्शन दी। ओके, इसलिए द एंजल ऑफ द लॉर्ड करके ओल्ड टेस्टमेंट में, ओके, एंजल ऑफ द लॉर्ड, ओके, एंजल ऑफ द LORD कैपिटल या छोटा में होगा। एंजल ऑफ द लॉर्ड करके कहाँ लिखा है, वो दर्शन पा रहे हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर का स्वर्गदूत आके बात किए करके कहीं भी लिखा है, वो ज्यादा से ज्यादा मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड, आमेन। जलती हुई झाड़ियों में से जो बात कर रहे हैं मसीह है, आमेन। लेकिन उस हालेलुया। समय मसीह नहीं लिखा गया है, एंजल ऑफ द लॉर्ड करके लिखा हुआ है। ओके, वो बात कर रहे थे, वो आग से कमांडमेंट मिला। ओके, आग से प्रभु बात कर रहे हैं। उन्हें कहा आप जाओ मिस्रियों को गुलामी से छुड़ा के लेके आना। मैंने जो वायदा किया, कनान देश दूंगा करके अब्राहम को मैंने वायदा किया, वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। ओके, मैं कहानी बता रहा हूं क्योंकि आप वचन जानते हैं। फिर जो है मूसा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु ने लेके आए। ओके, लेके आए। कनान पहुंचने के पहले जंगल के रास्ता में जा रहे थे। ओके, जंगल में बियाबान में प्रभु ने मूसा को एक इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, मैं आप लोगों के बीच में वास करना चाहता हूं। ओके, मैं आप लोगों के बीच में वास करना चाहता हूं। 12 गोत्र है, 4 पूरब में, 4 पश्चिम में। ओके, 4 उत्तर में, 4 दक्षिण में। मैं उनके बीच में वास करना चाहता हूं। ओके,
वो झुंड जाएगा, ऊपर से देखेंगे कि सूली जैसे दिखेगा। ओके, क्योंकि जो पूरब और पश्चिम में वो लंबा है, ज़्यादा टेंट लगा हुआ है, ऊपर से देखेंगे क्रूस जैसे लगेगा, बीच में से प्रभु वास करेंगे। तंबू बनाने के लिए प्रभु ने मूसा को आदेश दिए। उसमें आदेश के साथ साथ उन्होंने कहा मेरा तंबू में 3 बाग होना है। ओके, आप टैबरनेकल पिक्चर डाल सकते हैं। ओके, उसे ब्याबान में जब आप तंबू बनाएंगे, ये प्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मूसा को। ओके, आउटर कोर्टयार्ड जहां लोग खड़े हैं, जो बाहरी स्थान है, ओके, जहां बलि चढ़ाया जाता है, प्रीस्ट को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस, पवित्र स्थान और महा पवित्र स्थान। ओके, वो अंदर है। इसी प्रकार आपको बनाना, इसका लंबाई चौड़ाई कितना होना, सब कुछ प्रभु ने दे दिए। ओके, और एक वेदी बनाने के लिए प्रभु ने आदेश दिए। जो वेदी, जो धूप है, ओके, ये प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिए। ओके, खास इंस्ट्रक्शन है उसी ऑल्टर के बारे में। ओके, लय व्यवस्था 6वीं अध्याय 8 पद से हम पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 6 अध्याय 8 से आप उसी ओके वचन डाल देना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। और याजक अपनी सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। ओके, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर होम बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ओके, थैंक यू। परमेश्वर ने कुछ आदेश दिया है तंबू बनाने के लिए। उसके बाद ही गेव सम इंस्ट्रक्शन, उनके लिए कुछ आदेश बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। ओके, निर्देश, ओके, इंस्ट्रक्शन दिए। इंस्ट्रक्शन क्या था, 12 पद देख लेना, 12। ओके, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। ओके, कलिसिया पढ़ लेना। ओके, वेदी पर मिलके पढ़ेंगे। वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी बुझने ना पाए। ओके, हाँ, और भी पढ़े। और याजक बोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। नेक्स्ट वर्स। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। ओके, फिर से पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। द फायर सेल एवर बर्निंग नेवर गो आउट। इंग्लिश में बोलिए, एवर बर्निंग नेवर गो आउट। एवर बर्निंग नेवर गो आउट। आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से मूसा को ये आदेश दिया गया है। ओके, बर्न्ट ऑफरिंग, ओम बलि जो है, जैसे जानवर को
यानी गाय को ज़्यादा से, ओके, उसके लिए चुना हुआ जाता है, ओके। जैसे शिवप कटारी क्या बोलते, लाल बछड़ा, ओके। इसी तरह खास जो बलिदान है उसको पूरा चीज उसमें रखा जाता है, ओके। उसमें प्रीस्ट कोई नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, हाँ, काट के रखा जाता है। वो जो है परमेश्वर के लिए वो होम बलि है, बर्न्ट ऑफरिंग, पूरा बर्न्ट हो जाएगा। उसी राग को लेके, ओके, उस राग को लेके पानी में मिला के लोगों के ऊपर छिड़का जाता है, वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ओके। सो इन दिनों में आप सुने होंगे इस इस्राएली लोग में लाल बछड़ा बलि चढ़ाए गए हैं। ऐसे अभी जो है वो रिहर्सल कर रहे थे, करके बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे नहीं, वो वास्तव में किया है, क्योंकि लोगों की शुद्धिकरण के लिए, ओके। होम बलि इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग, हिंदी में होम बलि। उसका पूरा शरीर, मतलब उसके अंदर जो है, जो अंतड़ियाँ हैं निकाल देते हैं, मतलब जो गंदगी निकाल देते हैं, बाकी सब जगह उसमें लगा देते हैं। सो उसमें बर्न्ट होके जो राख आता है, उस राख को प्रीस्ट संभाल के ले जाना, संभाल के रखना, उसके द्वारा पूरे इस्राएल शुद्धिकरण किया जाता है। वो बर्न्ट ऑफरिंग प्रभु के लिए सुगंधित बलि है, क्योंकि उनका शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ओके, ठीक। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने ना पाए, ये कमांडमेंट फ्रॉम गॉड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बार बार आपको खींच रहा हूं, ओके, ताकि आप डर ना जाए। हालेलुया। वचन का गहराई को जाने और समझे, ओके। आगे हम देखेंगे कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आग लगातार जलती रहे, और इसका मतलब उस अग्नि को बुझने नहीं देना। उसके लिए इसलिए आदेश दिया गया है, प्रीस्ट क्या करेंगे, हर सुबह आके उसके ऊपर लकड़ी डालते रखना, ओके। वो जलते रहेगा, मतलब जैसे अंगार बोलते हैं ना, हंगार, ओके। ऊपर तो थोड़ा राख रहेगा, लेकिन अंदर जो है वो रहेगा, वो जलते रहेगा, जब कंप्लीट बुझना नहीं, उससे लेके और लकड़ी डाल के जलाते रहना, कंटिन्यूअस उसको अलाइव, जिंदा रखना, ओके। लय व्यवस्था 9 अध्याय 23। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। नेक्स्ट वर्स 24th आगे नहीं है, ओके, सॉरी, 23, ओके, ओके। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिए, ओके, ब्लेस किए, ओके। बलि सब तैयार कर दिए, ओके। बलि को काट के वेदी पर रखा गया है, ओके। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर, 22 क्या है, पढ़ लेना, ओके। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया, ओके। वो ऑल्टर में चढ़ा के नीचे उतर के आए, ओके। आगे, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। ओके, टैबरनेकल पिक्चर डाल देना।
ओके, ये बाहर जो वेदी है उसी में होम बलि, चर्बी, जो पीस ऑफरिंग, ये सब जो है डाल दिए। मूसा और हारून अंदर गए, ओके, पवित्र स्थान के अंदर गए। फिर बाहर आके लोग बाहर खड़े रहते हैं, ओके। एक्चुअली जो मिलाप वाले तंबू है इसमें भी प्रीस्ट ही अंदर जाता है, लोग बाहर खड़े रहते हैं तंबू के बाहर। जो बाहर आके लोगों को ब्लेस की, ओके, माइंड में पिक्चर रखना। इधर बलि चढ़ा हुआ है, जहाँ धुआं निकल रहा है, दोनों अंदर गए हैं, बाहर आके लोगों को ब्लेस की। नेक्स्ट वर्स, वचन आगे, वचन डाल दीजिए। और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। There came a fire out from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they shouted and fell on their faces. Okay? परमेश्वर की महिमा उतर के आया बलि चढ़ाने के बाद, जब लोगों को ब्लेस कर रहे थे। ओके, मिलाप वाले तंबू समझ ले, हारून और मूसा खड़े होकर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। स्वर्ग से आग उतर के आया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से आग उतर के आया, लोगों ने देखा, उसे होम बलि में, होम बलि के ऊपर गिरा, उसको भस्म कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। वेदी हम बनाया, उसमें बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि का जानवर हमने रखा है, लेकिन कोई भी इंसान उसको अपने हाथ से आग नहीं लगाया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको समझ लीजिए। God want to show He is in the midst of them. परमेश्वर इसी बात को अपनी प्रजा जाने, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब ब्लेस कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा उतर के आए, स्वर्ग से आग उतरकर होम बलि को भस्म कर दी। हालेलुया, हालेलुया। इसी आग को कभी बुझने नहीं देना। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आदेश दिया, ऑफरिंग आपका है लेकिन आग मेरा है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका काम आके बलि चढ़ाना, लेकिन आग मैं जलाऊंगा ताकि आप जाने में आपकी बीच में जिंदा मौजूद हो। आमेन, हालेलुया। आग उतर के आया, भस्म कर डाला, इसलिए वो आदेश दिया गया है, ये आग कभी ना बुझने देना। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये परमेश्वर का आग है, कोई इंसान ने नहीं बनाया है, ये स्वर्ग से आया हुआ आग है। आमेन। उसी आग को बनाए रखना प्रीस्ट का काम है। हर सुबह उसमें लकड़ी डालते रखना, ताकि उनको याद रखना ये प्रभु का आग है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ लीजिए, कोई भी तंबू में जाएंगे, उनको मालूम है वहां का आग परमेश्वर के ओर से शुरू किया गया है, इसलिए मेरा बलि, वो जो भस्म करने वाला है, परमेश्वर का आग है। हालेलुया। इट्स नॉट एनी ह्यूमन, आदमी से बनाया हुआ आग नहीं है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। लेकिन आरोन के दो बेटे हैं, आरोन का दो बेटे हैं, नादाब, अबीहू। ओके, वो थोड़ा लापरवाही था। ओके, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जानते हैं, प्रीस्ट रोज लकड़ी रख के
उसी आग से ही सब कुछ करना है। लेकिन उन दोनों ने सोचा आग तो जरूरी है, ओके, क्या यही आग जरूरी है? ऐसे उन्होंने सोच के खुद अपनी आग लगाए हैं। पढ़ेंगे लय व्यवस्था 10 पहला पद पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 10। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख आरती दी। ओके वेट, जिसकी आज्ञा पढ़ लीजिए, जिसकी आज्ञा पढ़ लीजिए कलीसिया पढ़ लेना। जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख आरती दी। ओके, अर्पित किया। ओके, एक्चुअली मिस्टेक है ना, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। सो लिख के उनको बताना पड़ेगा। ओके, 2 मिस्टेक हो गया। ओके, जिस आग को यहोवा ने आदेश नहीं दिया है उस आग को कौन किया है? हाई प्रीस्ट का 2 बेटे हैं। ओके, हाई प्रीस्ट का 2 बेटे हैं। एक कहावत है हिंदी में, मंदिर का चूहा भगवान से नहीं डरता है, ऐसा कहावत है। हाँ, கோயில் எலி தெய்வத்துக்கு अंजाது। ओके, कोविल मतलब टेम्पल का चूहा वहाँ की मूर्ति जो देवता है उसे नहीं डरता है, वो उसके ऊपर चढ़ के आते कूद के करता है। ओके, क्योंकि उसका निवास स्थान मंदिर है। ओके, टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, अरे तो कुछ नहीं, आप फूल फाल चढ़ाए हैं उसके ऊपर कूद के। ओके, कोयल का चूहा भगवान से डरता नहीं। इसी प्रकार आरून का 2 बेटे, ओके, हमारा खुदा हम तो जानते हैं। ओके, सो अपनी मन में परमेश्वर का भय नहीं था। ओके, क्योंकि वो क्लोज में देखने के कारण क्या हो गया, कोई बात नहीं, हाँ चलेगा, फायर चाहिए, बलि तो चढ़ा दिया है, उसको क्या हम अपनी मैचेस से करेंगे, मैच स्टिक उसे करेंगे, हम हमारे पास दिया है उससे जला देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, उसने तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना इंदरवोन अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी, अपना आग भरी। परमेश्वर का आदेश क्या था? ये आग जो स्वर्ग से आया है उसको कभी बुझने नहीं देना, जब भी होम बलि चढ़ाएंगे मेरी आग से ही उसको जलाना। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने अपनी धूप में उस ऊपरी आग जलाकर, उस ऊपरी आग जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सामने अर्पित की। ओके, परमेश्वर ने उसको देख के शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे लिए आपने अच्छा बलिदान चढ़ाने के लिए अच्छा उपाय आपने कर दिया करके शाबाश करके प्रभु ने ताली नहीं बजाई। ओके, नेक्स्ट वर्स। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। ओके, क्या हुआ? दोनों क्या हो गया? तब यहोवा के सम्मुख से, फ्रॉम गॉड, ओके, परमेश्वर के ओर से आग, यहोवा की ओर से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। ओके, समझ लीजिए, ये वेदी है, उन्होंने आग जलाया, परमेश्वर ने थाली नहीं बजाया, आग आया ऐसे उसको हटा दिया। ओके, और दोनों को भी मार दिया। परमेश्वर के सम्मुख
परमेश्वर ने जो आदेश नहीं दिया है उस कार्य को कभी नहीं करना। ओके, आवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाला आग है। ओके, इसमें खास बात है इसलिए मैं बता रहा हूं। परमेश्वर मैंने बता दिया, वेदी आपका है, बलिदान आपका है, लेकिन आग किसका है? मेरा आग है। हालेलुया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ओके, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, लोग बिजी हो गए। ओके, बिजी हो गए, परमेश्वर के भूल गए, उसी आग को जला के रखने के लिए भी लोग भूल गए। सो गुलामी में चले गए इधर उधर। मतलब उसके बाद राजा लोग आए, ओके, बलिदान चढ़ाना भूल गए। ओके, उसके बाद जो है सोलोमन आया, फर्स्ट किंग, ओके, सॉरी सेकंड ना, डेविड पहला, साउल पहला राजा, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सोलोमन। उन लोगों को दिनों में भी उसी आग को प्रीस्ट ने बनाए नहीं रखे, जिंदा नहीं रखे, मतलब छोड़ दिए। सो बुझ गया। ओके, परमेश्वर ने जो शुरू किया अपनी आग से, वो आग बुझ गई। जब सोलोमन ने देखा ये तो ऐसा गलती हो गया है, ओके, फिर उन्होंने प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाया। ओके, सारी चीज तैयार कर दिया। ओके, उन्होंने हजारों बलि चढ़ाई। ओके, हजारों बलि चढ़ाए, वेदी पर डाल दिया। ओके, बहुत बड़ा, मतलब खून बहा रहा था, समझ लीजिए। हजारों जानवर काटेंगे तो कैसे रहेगा, ऐसे बला है, लेकिन बलिदान चढ़ा के रख दिया। पढ़ेंगे सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7 का पहला पद। दूसरा इतिहास, यानी काफी समय के बाद लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए, चले गए। उसके बाद जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया, वचन दिखा दीजिए। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7 का 1। ओके, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब क्या आया, बोलिए, पढ़ लीजिए। तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। फिर से प्रभु ने अपना आग उंडेले। हालेलुया, जो पहला तंबू में गिरा था, लोग भूल गए हैं, बुझ गया। उसके बाद साउल के ज़माने भी नहीं था, दाऊद के ज़माने भी नहीं था। फिर सोलोमन ने देखा, नहीं, वचन के अनुसार बलि हमारा है, ऑल्टर हमारा है, लेकिन आग किसने लगाना है? परमेश्वर लगाना है। सोलोमन विजडम मांगा, ज्ञान मांगा, प्रभु ने उनको दिया। हालेलुया, उसी विजडम से उन्होंने एक कार्य को तैयार किया। उन्होंने कहा, जब भी होम बलि चढ़ाया जाता है, वो जो होम बलि का आग परमेश्वर ही देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हजारों ऑल्टर बनाया, लगा दिया, लेकिन वो दुआ कर रहे थे, क्योंकि ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने इस बलि को अंगीकार किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से मंदिर भर गया, प्रीस्ट भी अंदर जा नहीं पाए। महिमा उतरी, आग उतरा, होम बलि भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड टाइम परमेश्वर ने आग गिराया। आदेश क्या था? इसे आग को कभी बुझने नहीं देना, ये आग जलते रखना, कभी
बुझने नहीं देना, ये आदेश था। ये भी चल रहे थे। उसके बाद प्रीस्ट का काम क्या था? इस आग को बुझने नहीं देना। सो सुलेमान के बाद जो है ये सारी बात चल रहे थे। ओके, उसके बाद सोलोमन के बाद क्या हुआ? राज्य दो हिस्से में बट गया। ओके, जेरोबयाम जो है इस्राएल का लीडर बन गया। ओके, जूडा का जेरोबयाम और एक नाम है। ओके, सोलोमन का एक बेटा है, उनके साथ दो झुंड हो गया। ओके, यहूदा और इस्राएल दो हिस्सा में बट गया। हम देखेंगे, वचन में देखेंगे। पहला राजा 12 अध्याय 25 पद पढ़े। तब यारोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, अगर यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि चढ़ाने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रेहोबयाम, ओके, जेरोबयाम दाऊद का सुलेमान का बेटा रेहोबयाम, ओके, रेहोबयाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रेहोबयाम के हो जाएंगे। ओके, समझ लेना, इस वचन को सुन लेना। ये कौन सोच रहे थे? जेरोबयाम सोच रहे हैं। जेरोबयाम दूसरा व्यक्ति है जिसने अलग करने के बाद 10 लोगों का अपने वश में कर दिया। ओके, उसके बाद जो है यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रेहोबयाम के ओर फिरेगा। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में आग जल रही है। हालेलुया। सोलोमन के मंदिर में जिंदा आग, जिसके परमेश्वर ने आग से आग जलाया, वो आग कहां पर है? यरूशलेम मंदिर में है। सो यरूशलेम मंदिर में जो भी जाएंगे उनको मालूम है वहां परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आग है, उसके द्वारा मेरा बलि कबूल हो जाएगा। हालेलुया। जेरोबयाम ने सोचा अभी मेरे लोग इस्राएल में हैं, सामरिया से उन्होंने वहां के लोग, अगर ये लोग नीचे जाएंगे, अभी 2 राजा हो गया, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। अगर उत्तर के लोग दक्षिण में यरूशलेम में जाएंगे, उनका मन अपना स्वामी यहूदा का राजा रेहोबयाम को ओर फिरेगा, क्योंकि वहां परमेश्वर का आग है। ओके, क्योंकि बलि चढ़ाने उधर जाना है, परमेश्वर कबूल करेगा। फिर लोग क्या करेंगे? फिर सारे लोग उधर चले जाएंगे करके रेहोबयाम ने सोचा। ओके, उसके लिए उन्होंने क्या किया? आगे पढ़ेंगे 28। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। तो जेरोबयाम राजा ने सम्मति लेकर, वो काउंसलिंग कर रहे हैं अपने लोगों से, सम्मति लेकर सोने का 2 बछड़े बनाए। 2 बछड़े बना के बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए है इस्राएल, अपने देवता को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। देखिए कितना बड़ी मूर्खता का काम कर रहे हैं अपनी फायदा के लिए। ओके, ये लोग यरूशलेम जाएंगे तो वहां जलती हुई आग है। ओके, परमेश्वर को से गिरा हुआ आग है, उधर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कितना बछड़ा बनाए? हारून ने 1 बछड़ा बनाए, उसके लिए उनका दंड में है। ओके, हारून ने, उन्हें डर के मारे लोगों ने बोला चलो आप लेके आओ करके 1 बछड़ा बनाया। लेकिन जेरोबयाम ने बहुत बड़ा गलती की। ओके, उनका स्टेटमेंट देख लेना, यरूशलेम के जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए है इस्राएल अपनी देवताओं को देखो, मैंने इधर ही आपके लिए बना दिया है,
अब क्यों इतना कष्ट उठा के यरूशलेम जाके फिर आना जाना, मैं इधर ही बना दिए, इधर ही आराधना करना, यही आपको मिस्र से लेके आए। इट इज अबॉमिनेशन, परमेश्वर का विरोध के काम है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। जो उसने एक बछड़ी को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने थैंक यू। उनकी गलती के कारण दो जगह पर उन्होंने नियुक्त कर दिया, वहां के लोग उधर जाए, यहां के लोग इधर आ जाए। परमेश्वर का सामने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का आदेश था, जब भी आप होम बलि चढ़ाएंगे, वेदी आपका है, बलिदान आपका है, लेकिन आग मेरा है। हालेलुया। जब मैं अपनी आग से उसको भस्म करेंगे तभी मैं कबूल करूंगा। द फायर इज ओनली फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज इट इज फ्रॉम हेवन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बहुत समय के बाद लोग भूल गए। ओके, यहूदा भी भूल गए, समरे भी भूल गए हैं, यह आग को जिंदा रखने के लिए बुझ गए। ओके, सब परमेश्वर ने, देश में बहुत प्रॉब्लम आया, उसके बाद हमारा हीरो एलीजा आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आहाब राजा ने गलत संबंध किया जेजबेल के कारण। जेजबेल की सारी मूर्तियां इस्राएल में आ गई, उनका प्रीस्ट काम करने लगा और सारी लोग परमेश्वर से पीछे हट गए। कोई होम बलि नहीं, प्रीस्ट सब जो है उसे आग को जिंदा रखना भूल गए हैं, सो वो आग बुझ गया। वो आग क्या हो गया? बुझ गया। सब बैकस्लाइड हो गया। प्रभु ने एलिया को खड़ा कहा, राजा से बोल देना बिना मेरी शब्द कोई पानी नहीं बरसेगा 3 साल। बोल दिया, प्रभु ने छुपा दिया। 3 साल के बाद प्रभु ने कहा अब जाओ, उनके आपके सामने आप प्रकट हो जाना। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 23 एंड 24। 23 पढ़ेंगे। मैं खास बात को बता, क्योंकि आप पूरी बाइबल की हिस्ट्री जानते हैं, इसलिए मैं मेन चीज़ों को आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊँगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एलीजा ने अपनी सामर्थ दिखाने के लिए नहीं किया। एलीजा ने लोगों को इस बात को समझाने के लिए उन्होंने नियुक्त किया, उन्होंने निर्णय लिया, जो परमेश्वर आग से उत्तर देता है होम बलि को भस्म करने के लिए, जो आग से उत्तर देता है वही जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये अपनी कल्पना से ये विचार एलीजा को नहीं आया, चलो हम एक चुनौती करेंगे, आप बलि चढ़ाओ, मैं करूंगा, मैं आग उतर कर आपको दिखाऊंगा मेरा परमेश्वर। ऐसा नहीं है। सिस्टम ये है, होम बलि को परमेश्वर हमेशा अपने ही आग से भस्म कर देते। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। इस सत्य को एलीजा जानते थे। हालेलुया। एलीजा को मालूम है हम होम बलि चढ़ाएंगे तो हम आग नहीं लगाना, क्योंकि होम बलि के आग परमेश्वर खुद लगाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी सारे लोग बैकस्लाइड हो गए। ओके, पहाड़ की देवी देवता को पूजा पाठ चल रहे हैं,
तब चैलेंज करने के लिए प्रभु ने खड़ा कर दिया। तब जो है एलिजा ने कहा आप ये काम करना, हम दोनों दो वेदी बनाएंगे, दोनों अपनी अपनी बलि चढ़ा के रख देंगे, लेकिन खास बात यह है हम अपनी हाथ से आग नहीं लगाना। जिस परमेश्वर ने स्वयं आग लगा के भस्म कर देता है वही परमेश्वर है। अभी लोगों को होश आ गया, उन्होंने कहा एलिजा ने अच्छा किया है, Praise अच्छी God, बात बताया hallelujah. है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब मूसा के समय आग ऊपर से आया, सुलेमान के समय आग ऊपर से आया, उसी आग को जिंदा रखना हमारा काम था, लेकिन प्रीस्ट ने भूल गए, वो बुझ गया है, अभी आग ही नहीं है। अगर दोबारा आग आएगा तो हम जानते हैं यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अगला वचन पढ़े। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई शब्द ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर अपनी बनाई हुई उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। ओके, वो बहुत मजा कर रहे थे। ओके, क्योंकि वो लोग बहुत है। ओके, 400 से ज्यादा लोग हैं, वो अकेले खड़े हैं। ओके, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वे लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। ओके, प्रोफेसी भी कर रहे हैं। ओके, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की, और एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के ये होम बलि और पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय, थैंक यू। ओके, आप पिक्चर डाल देना। ओके, ये वेदी है। ओके, ये पुराने तंबू अगले। या ओके, एलिय्याह ने 12 गोत्र के अनुसार 12 पत्थर चुन लिया, बलि ऊपर रख दिया। पीछे जो है दूसरा एक बलि है। ओके, वो भी उनके लोगों ने पूरे दिन पुकारे, सुबह से लेकर शाम तक। ओके, शाम को बलि चढ़ाने के समय आया। एलिय्याह ने कहा, गड्ढे भी खोदे हैं, उसके ऊपर भी पानी डाले हैं। ओके, इतना पानी डाले हैं सारा गड्ढा भी भर गया। कोई लोग सोचेंगे भैया आप क्या कर रहे हैं। ओके, आग जलना बहुत मुश्किल है। ओके, आप थोड़ा परमेश्वर का काम थोड़ा आसान कर देना। ओके,
कम से कम उसके अंदर एक थोड़ा सा पेट्रोल डाल देंगे तो बस ऐसे ओके करेंगे तो ये अपने आप लग जाए, किसी को मालूम नहीं कहाँ से आ गया। ओके, लेकिन उन्होंने कहा पानी 1 2 3 बार ढाल दिया। परमेश्वर का काम कठिन हो जाए ताकि लोग जाने। ओके, एलिया ने कहा बाहर खड़ा कर दिया, मैं नहीं बोल रहा, ये नहीं बोलना आप लोगों ने ज़्यादा पेट्रोल डाल दिया करके। ओके, कोई ऐसे नहीं, पानी डाला, पानी से भर दिया, वो चारों ओर भर गया। ओके, क्योंकि एलिया का एक ही बोझ था, लोग जाने यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सारी झूठी सारी देवी देवता खत्म हो जाएं इस्राएल से। ओके, 36 वचन पढ़े। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, ओके, 1 किंग 18:36। हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। ओके, हालेलुया। मैं उस वचन को देख नहीं पाया, मैं उधर ही देख रहे थे। ओके, 1 किंग्स 18:36। जब एलिया ने क्या प्रार्थना की, क्या उस बात को पढ़ लेना। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया ने चढ़ाने के समय आया, समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, आपकी वचन के अनुसार मैंने ये किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। नेक्स्ट वर्स। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीजा इस बात को जानते थे, परमेश्वर, मैं आपकी वचन के अनुसार होम बलि चढ़ा रहा हूं, आपकी वचन के अनुसार मैंने ये किया है। 12 गोत्रों के लिए 12 पत्थर चुन के उसके ऊपर बलि को रखे, क्योंकि वो जानते थे होम बलि का आग परमेश्वर खुद देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इनका कॉन्फिडेंट था, उनका कॉन्फिडेंट था, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही करते आते हैं, इसलिए मैं उनके वचन के अनुसार करूंगा, वो वैसे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के तारीफ की, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यू आर द लिविंग गॉड। आप ही लोगों के मन फिराने वाला है। बात की आग परमेश्वर के ओर से उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जाने कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब 38 में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलियों को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देखकर लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आज भी मैं बता रहा हूं, यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। नेक्स्ट वर्स।
एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को ओके। पकड़ लो। ओके ओके, उसके बाद जो हुआ है आप जानते हैं। ओके ठीक, थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले। एलीजा के द्वारा प्रभु ने दोबारा स्थापित किया, मैं ही परमेश्वर हूं। इसके बाद प्रीस्ट का काम क्या था? उसी आग को बुझने नहीं देना। ओके, मैं खास इस बात पर दोहराई देता हूं, परमेश्वर का आग को कभी बुझने नहीं देना। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद लोग ठंडा हो गए, प्रीस्ट अपने काम भूल गए। ओके, सो आग बुझ गया, आग दोबारा बुझ गया। 3 बार आग उतरा, मूसा के समय उतरा, सॉलोमन के समय उतरा, एलीजा के समय उतरा। फिर उसके बाद लोग बिना परमेश्वर के 400 साल, जैसे मिस्र में 400 साल गुलामी में थे, वैसे ही 400 साल परमेश्वर की ओर से कोई नबूवत भी नहीं। इट्स अ डार्क पीरियड, अंधकार का समय हो गया। उसके बाद हमारा उद्धारकर्ता मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता मसीह आया। मसीह ने आके, लेकिन वो भी अपने समय के लिए इंतजार किया। जब 30 वर्ष का हुआ, ओके, जब प्रभु 30 वर्ष का हुआ, प्रभु ने बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के पास गया, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए। ओके, सो यूहन्ना के द्वारा जब बपतिस्मा लेके बाहर आने के समय क्या हुआ? आसमान खुल गया, पवित्र आत्मा, आग की समान नहीं आया, कबूतर के नाई। बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज द वर्ड, वो वचन ही आग है। हालेलुया, वचन ही आग है, ऑलरेडी ही इज फायर। ओके, इसलिए कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा। ओके, उतर के मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए, लोगों को समझाया। लोग ने मसीह को नहीं समझा। ओके, लोगों ने चिल्लाया, इनको सूली पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ। फिर प्रभु सूली पर अपनी जान दिए, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु ने जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है। अगर मैं नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, सहायक नहीं आएगा। मैं जाऊंगा, उनको मैं भेजूंगा, लेकिन आप लोग क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना। वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु में इंतजार में बैठे रहना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसके पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूं। ओके, यूहन्ना 2:19-20 को पढ़ लेना। यूहन्ना 2:19 और 20, 19 से पढ़ लेना। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 40 वर्ष लगे हैं, और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? 19th वर्स, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिए, इस मंदिर को उठा देना और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ओके, इस मंदिर को ढा देना, मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। क्योंकि प्रभु ने आके उसी मंदिर के जो काम कर रहे थे, लेन देन करते, सभी को हटा दिया। उन्हें कहा, क्या है?
कौन अधिकार दिया है? उन्हें कहा इसको गिरा देना, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। तब लोगों ने कहा, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 40 साल 46 ईयर्स हुआ है, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? नेक्स्ट वर्स। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हालेलुया। उन्हें क्या कहा? कौन सा मंदिर को बताया? अपने शरीर की मंदिर को। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जीसस का बॉडी बिकम द टेम्पल। इस मंदिर को गिरा देना, ओके? इस मंदिर में कबूतर के नाई पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर की आत्मा आया। इसलिए जीसस इज द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड, ओके? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों उनके अंदर है, ओके? फुलनेस ऑफ द गॉड हेड, ओके? परमेश्वर की आत्मा, मैं और पिता एक है, ओके? अभी पवित्र आत्मा उतर के आया है, वो प्रभु का मंदिर हो गया। देखा, इस मंदिर को ढा देने में 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। सो बॉडी बिकम ए टेम्पल। हालेलुया, हालेलुया। उसी पिक्चर को डाल देना जो चेले हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ लेना। जब पेंतुकुस्त का दिन आया, हाँ, ये जीसस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, ओके? नेक्स्ट। हाँ, जब पेंतिकुस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तब सब एक जगह एकत्रित हैं। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से यह भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। थैंक यू। 2 पद पढ़ लेना। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें आग की सी, ओके? आग की सी जीभ में फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। उनमें से हर एक पर आ ठहरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं आप लोगों के बीच में वास करना चाहता हूं। मूसा के समय आरून बलि चढ़ाया, आग उतरी। हालेलुया। सालमों ने बलि चढ़ाई, आग उतरी। एलिजा ने बलि बना के रखे हैं, आग उतरी। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज फायर। वचन ही आग है, और पवित्र आत्मा भी आग के समान है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज, जो 7 दीवटे हैं प्रभु के सिंहासन पर है, वो जलती रहती है। सो आग कहां से आया? स्वर्ग से उतर के आया। हालेलुया। खास बात है, ध्यान दीजिए। अभी जो है परमेश्वर ने तंबू को हटा दिया मूसा के बाद, और टेम्पल को भी हटा दिया, ओके? जीसस के बाद, ओके? प्रभु यीशु मसीह खुद टेम्पल हो गया। इस मंदिर को गिरा देना करके बोले। उसके बाद प्रभु ने मुझे और आपको अपनी मंदिर के रूप में चुन लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियंस 6:19, 1 कोरिन्थियों 6:19 पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने
यीशु मसीह ने अपनी लहू से हमें खरीद कर, अपनी लहू से हमें शुद्ध करके, अपनी धार्मिकता दिया करके, हमको पवित्र करके हमें पवित्र मंदिर के रूप में खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये शरीर मंदिर बन गया है, उसमें किसकी आवश्यकता है? परमेश्वर के आग की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित किए हैं प्रभु के लिए, उनकी ऊपर पवित्र आत्मा के आग उतर के आएगा। हालेलुया। वो आग जो है उनका शुद्धिकरण करके परमेश्वर उनके अंदर वास करता है। वो आग की समान है ताकि उनके द्वारा प्रभु दोबारा अपनी सेवकाई को सर्व उस पृथ्वी पर कंटिन्यू करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतीक्षा के रूप में पेंतेकास्त के दिन 120 लोग ऊपरी कोठरी में 10 दिन प्रार्थना में लगे रहे और ऐसी आवाज आई, परमेश्वर का आग स्वर्ग से उतर के आया। वो आग ने देखा कितने लोग इसी में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 120 लोग। वो आग 120 में फट गया। ओके, हर एक के ऊपर, उस पिक्चर में देखे होंगे, हर एक के ऊपर, पिक्चर डाल देना, हर एक के ऊपर वो आग अलग अलग से आके हर एक के ऊपर ठहरे हैं। Everyone received the fire of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा, जो व्यक्ति आपके बीच में है आप नहीं जानते हैं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जीसस इज द फायर बैप्टाइजर। हालेलुया। कुछ लोग जो थे वो न्याय के बारे में बताए, नहीं, दोनों साथ में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा से और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा, उनको भेजूंगा ताकि वो आग तुम्हारे अंदर जलती रहेगी। आमेन। हालेलुया। जो आग आएगा आप सामर्थ पाएंगे, मेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। आप कभी किसी से नहीं डरेंगे क्योंकि आप सामर्थ पाओगे। मेरा डुनामिस पावर आपके अंदर आएगा। आप मेरे लिए निडर होके यरूशलेम में, समारिया में, दुनिया के छोर तक मेरा गवाह बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आग हमारी अंदर जलते रहना है, इसी आग को बुझने नहीं देना। आमेन। हालेलुया। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से मेरे लिए, आपके लिए आदेश है, पवित्र आत्मा आपको देने के बाद उसको शोकित नहीं करना। प्रेज गॉड। उसको बुझना नहीं। आमेन। क्योंकि वो आग ही आपको शुद्धिकरण करके परमेश्वर के सेवकाई के लिए आपको तैयार करेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है, ये आग कभी बुझने नहीं देना। आमेन। हालेलुया। मेरा आग आपके अंदर जलते रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। Amen. Ho raba sheke rika la raba. Mighty Elohim, we thank you Lord. Oba ra sheke rika laba. God is going to change our destination. हमारी कलीसिया की परिस्थिति को परमेश्वर बदलने वाला है। वो आग हमारे बीच में है, वो आग हमारे बदलने वाला है। इस आग को हम बुझने नहीं देना है। ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ आग है। हालेलुया। ये आग बेदारी लेके आएगा आपकी जीवन में। समर्पित कीजिए। रबा शेके रिखाला रबा। वो आग आपको शुद्धिकरण करके निडर होकर सेवा के लिए तैयारी करेगा। परमेश्वर चाहता है वो रिबा लाब्रो शेके रिखाला रबा। जो लोग डर के मारे दरवाजे के पीछे बंद थे, लेकिन उन लोगों ने सामर्थ पाया, बाहर आया,
प्रचार किया, जिनको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उनके बारे में मैं बता रहा हूं, वही तुम्हारे पापों के लिए बलिदान है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के हृदय छेदा गया है। When you are filled with the Holy Spirit, every word will be very powerful, क्योंकि आप नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा बात कर रहा है, वो कन्विक्ट करेगा। 3,000 लोग उसी दिन प्रभु को ग्रहण किए हैं। कलीसिया को शुरुआत हुआ है, पेंटिकॉस्ट शुरू हो गया है। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. This is the meaning of Pentecost. Praise वो God. आग बुझने नहीं देंगे। Yes, ओ Lord. लाबा Amen. रिबा Hallelujah. शेकेली खाला राबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। फर्स्ट थेसलोनिकन 5:19 पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिके 5:19 पढ़ेंगे, बस खत्म करने वाले हैं। ग्लोरी टू गॉड। मेले रिबा लाब्रो शोको ठुराखा लेहे आत्मा दिरे को नका। ना बुझाओ। हामोन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। 1:5:19 फर्स्ट थेसलोनिकन 5:19। या आत्मा को ना बुझाओ। ना बुझाओ। ओके ओके, एक ही वचन उसमें लिखा है। यस यस यस। ओके, उसके ऊपर का वचन पढ़ लेना 18। ओके। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। थैंक यू। आत्मा को ना बुझाओ, ओनली वन वर्ड। ओके, 1 मिनट में इसी में इंग्लिश न्यू किंग जेसस में पढ़ लेता हूँ। 5:19। ओके, डू नॉट quench द स्पिरिट। ओके ओके, कंटिन्यूस पढ़ेंगे। 19, डू नॉट quench, आत्मा को ना बुझना। ओके, क्योंकि वो आग है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आग है, उसको हम नहीं बुझना। प्रेज गॉड, इट्स अ हालेलुया। कमांडमेंट फ्रॉम द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। इस्राएली ने फेल हो गए, बुझा दिए। लकड़ी डाल डाल के उसको जिंदा रखना प्रीस्ट का काम था। न्यू टेस्ट में मैं और आप परमेश्वर का प्रीस्ट है, हमारा काम है जो आग स्वर्ग से उतर के आया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसी आग को कभी बुझने नहीं देना, उसके लिए एक्टिवेट करते रहना। फैन द फायर। पौलुस जो है तीमुथियुस लिख रहा है, जो मैंने हाथ रखा है, जो वरदान पाया है, उसको बुझने नहीं देना, उसको आप क्या करना? हाँ, बुझना नहीं देना, उसको फैनिंग द फायर, उसको हवा देते रहना ताकि वो जले। हालेलुया। ओके, आत्मा को ना बुझाओ। नेक्स्ट वर्स, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों के फर्को, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ओके, आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स, अब्सटेन फ्रॉम एवरी इविल। दैट्स ऑल ना। ओके, आत्मा को नहीं बुझना, ये परमेश्वर की ओर से न्यू टेस्टामेंट हमारे लिए आदेश है, इंस्ट्रक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। बलिहाम है, हमारी पुरानी मनुष्यत्व भस्म हो गया। ओके, अभी हम नया सृष्टि बन गए हैं, मंदिर बन गया है। इसी मंदिर में ये आग जलते रहना। परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीवटे हैं, पवित्र आत्मा है, वो आग आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो आग हमें चलाएंगे, वो आग हमें शिक्षा देंगे, सारी बातों को हमको बताएगा, समझाएगा। इसलिए उस आग को कभी बुझने नहीं देना। यही है रियल पेंटिकॉस्ट। पिछले हफ्ते आपने सुना है, यू ऑलरेडी हैव होली स्पिरिट इन यू। ओके, अभी वो होली स्पिरिट आपको लेना है, अभी आपके अंदर है, आपकी कंट्रोल में है, लेकिन वो आपके ऊपर कंट्रोल लेना है। ओके, द होली स्पिरिट शुड टेक कंट्रोल। पवित्र आत्मा के शब्द सुन के चलना है। गॉड इज स्पीकिंग, परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप शांत में बैठेंगे, योर इनर मैन,
इनर वॉइस प्रभु बात करता है, वो आत्मा का वॉइस है, उसको सुनना है। शरीर को थाम बंद करना, आत्मा के सुनना, आत्मा के अनुसार चलना है। खड़े हो जाए। रबा शेके री खाला रबा ओ री बिली ब्रोशो को ठुरी खाला रबा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद दीजिए, प्रभु को दीजिए। प्रभु ने हमें समझाया है, प्रभु ने अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट किया है। इसी आग को हम बुझने नहीं देना है। कोला राशि के ठेरी खाला रबा। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। कोली भी शेके लिखा रबा। हालेलुया। आत्मा से भरना कठिन बात नहीं है, विश्वास कीजिए। जो भी शब्द पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, आप मुंह खोल के बोलना शुरू कीजिए, संदेह मत कीजिए। हम क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कोई भाषा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप धन्यवाद स्तुति ऐसा नहीं बोलना। जो शब्द प्रभु आपको दे रहे हैं, आज आप अपनी आग से, प्रभु के आग से भर जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरा आग आपके अंदर जलते रहे। लीबा रोशो को टूरी खाला रबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। द फायर ऑफ द गॉड विल फिल एवरी वन ऑफ अस। लिबी शेगे दिरी रिखाला रबा शोको टूरी खाला। वेलकम होली स्पिरिट। मेलेहिदी रिखो लो बर शेके तिरी रिखाला रबा। ओ लिबी रिम्बा लाहू दिरी शेके तेरे काला रबा। फादर टच ईच वन ऑफ देम। हालेलुया। जो अभी तक नहीं बपतिस्मा पाए हैं, आग की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उनका मिल जाए। ओ रिबा हालिकी रिखा लाराबा। लेट द फायर टच ईच वन ऑफ अस। लेट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट touch each one of us. Solo rosho kotu rikala raba. Yes 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 yes. Hallelujah hallelujah. सामर्थ की आत्मा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें सामर्थ से भर दे। मेलहदी रिको लोबरा शेके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। जीवित परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। पेंटिकॉस्ट का अर्थ आपने समझाया। प्रभु जो आत्मा हमने पाया है, प्रभु हम उसको बुझने नहीं देंगे। प्रभु जो इस्राएली लोग ने फेल हो गए, प्रीस्ट लोग फेल हो गए, लेकिन प्रभु आप बिल्डिंग के अंदर नहीं, हमारा शरीर को भी अपना मंदिर चुन लिया और हमारी अंदर ही अपनी आग डाल दिए। प्रभु इसी आग को हम हमेशा बनाए रखें। हमें मदद कीजिए प्रभु, हमारी कलीसिया की परिस्थिति बदल जाए। हर एक जन आत्मा से भरकर आत्मा के अनुसार चलने वाला बना दीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं, प्रभु को महिमा